हेलो एवरीवन, वेलकम टू आई गेट भिलाई। बच्चों, आपको मालूम है गेट 25 का रिजल्ट आ चुका है और आईटी रुड़की ने डिक्लेयर कर दिया है। आई गेट से बहुत से बच्चों ने अच्छा परफॉर्म किया है। उनमें से एक टॉपर हमारे बीच में सोहेल मेमन, जो कि आप भिलाई के रहने वाले हैं? नहीं सर, मैं गंडई का रहने वाला। गंडई मतलब इसी एरिया के रहने वाले हैं। तो बच्चों इनके बारे में थोड़ा सा बैकग्राउंड मैं बता देता हूँ सोहेल के बारे में। ये बीआईटी दुर्ग से पास आउट है, 2021 के पास आउट है और अभी इन्होंने फर्स्ट टाइम गेट लिखा है। लेकिन अब आपके मन में, सबके मन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि 2021 के पास आउट 2025 में गेट लिखा क्यों, 4 साल इधर क्या इन्होंने किया। तो डिस्कस करते हैं, बहुत अच्छा लगेगा आपको इनसे, इनकी जर्नी को जानकर, और देखते हैं कैसे उन्होंने प्रिपरेशन किया और बहुत कम टाइम के लिए प्रिपरेशन किया। और आपको एक चीज़ और बताऊंगा, इनकी जो रैंक है डीए के अंदर में, जैसे आपको मालूम है डीए लास्ट ईयर से स्टार्ट हुआ है, गेट के अंदर में 729 है। तो सोहेल, सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सर। तो सोहेल, हम ये जानना चाहते हैं कि सबसे पहले आपके फैमिली बैकग्राउंड के बारे में, कि आप कहाँ के रहने वाले हैं, आपके घर में कौन कौन है? सर, मेरा नाम पहले तो सोहेल मेमन है। मैं गंडई का रहने वाला हूँ। यहाँ राजनांदगांव डिस्ट्रिक्ट में एक छोटा गांव है। ओके ओके। और मेरे फैमिली में मम्मी है, पापा है और 2 बहन है और एक छोटा भाई और है। ओके, तो आप घर में सबसे बड़े हैं? मैं सबसे बड़ा हूँ। जी सर। ओके ओके। तो सोहेल, आपकी स्कूलिंग कहाँ से हुई? सर, मेरा जो 11th-12th है वो गुरुकुल पब्लिक स्कूल कमरधा से हुआ है। ओके ओके। तो 11th-12th वहीं से किया? 11th-12th वहीं से। तो एक रहता ना अपने इंडिया में सबको IIT JEE की तैयारी करना है, तो उस समय आपका क्या फोकस होता था? उस टाइम सर ऐसा कुछ था नहीं, और छोटे गांव से थे, कुछ जानकारी था नहीं होता। तो IIT JEE का एग्ज़ाम दिए ज़रूर थे, पर ऐसा कोई तैयारी के साथ नहीं। मतलब मन में आ गया था इंजीनियरिंग करना है? इंजीनियरिंग करना है बस ये मतलब आइडिया कहीं से लग गया था? जी सर। तो कोई बताया था कि आपको इंजीनियरिंग करना चाहिए? नहीं सर, बस वो शुरू से एक मन था कि 2 कंप्यूटर को देखते थे, हाँ। ये बनता कैसे है, चलाते कैसे हैं, बस उसी में था। उसी में था कि आपको इंजीनियरिंग करना है और कंप्यूटर साइंस की तरफ जाना है। ओके, तो मतलब इतना तो, हाँ, अब तो सोशल मीडिया है तो आपका इतना तो नॉलेज सभी को हो गया इंजीनियरिंग के बारे में। तो आप जब 12 में थे तो उसमें आपका जो बोर्ड क्या था? बोर्ड CBSE थे। CBSE बोर्ड था। उसमें कितने % थे आपके? उसमें सर 79.6%। 79 पॉइंट। तो आपने फिर उस समय PT लिखा होगा? जी सर, उस टाइम PT का एग्ज़ाम PT का एग्ज़ाम दिया होगा, तो उसके थ्रू आपने BIT में एडमिशन लिया? जी सर। अब BIT में आपको कौन सी ब्रांच मिली? IT सर। IT ब्रांच मिली। तो आपने जब एडमिशन लिया BIT के अंदर में, IT ब्रांच के अंदर में, जी सर, तो फिर आप कैसे अपना जो BTech का लाइफ था वो कैसे आगे कैरी किया? मतलब आपने कोडिंग किया कि आपने सिर्फ BTech पे फोकस किया? सर मेरा फोकस ज़्यादातर सर कोडिंग में रहता था, कि हम लोग का एक फ्रेंड सर्कल था 3-4-5 लोगों का, जो ज़्यादातर कोडिंग में लगे रहते थे। तो मतलब कोडिंग में आपको इंटरेस्ट था? जी सर। तो कोडिंग के लिए आप क्या करते थे? सब मतलब कोई कोचिंग वगैरह ज्वाइन कर किए थे या खुद ही आप लोग खुद ही से सर सीखते थे हम लोग। ऑनलाइन वगैरह सब ऑनलाइन सीखते थे, रिएक्ट सीखते थे, Node.js, वेब डेवलपमेंट में ज़्यादातर इंटरेस्ट रहता था। मतलब आपका मतलब पूरा फोकस प्लेसमेंट की तरफ था? जी सर। कि प्लेसमेंट में जाएंगे, जॉब करेंगे? हाँ सर, जॉब लेने के शुरू में था, उसके बाद लेकिन बिजनेस की तरफ ध्यान चले गया। तो कब से, मतलब आप जब आपने बता रहे कि आपका प्लान प्लेसमेंट की तरफ था, तो आप क्यों प्लान नहीं बनाया कि हम प्लेसमेंट लेके बाहर चले गए? आप बिजनेस की तरफ क्यों गए? मतलब आप जैसा बोल रहे हैं कि हम बिजनेस की तरफ चले गए। जैसे कोविड के टाइम में सर, 2020 के टाइम में ऐसा हुआ कि घर जाना हुआ। कॉलेज 2-2.5 साल कंप्लीट हुआ था और उसके बाद 1-1.5 साल तक के घर में रह के पढ़ना होता था। तो ज़्यादातर टाइम क्या है, घर में तो रह नहीं सकते, तो दुकान में रहते थे। ओके। दुकान में रहते रहते ऐसा हुआ कि यही करते 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 उसमें ज़्यादा ही घुस गए। ओके ओके। आप फिर शॉप पे, आपके घर में जो शॉप है, जो बिजनेस है, जी सर, उस बिजनेस में आप चले गए। लोग जानना चाहेंगे कि कौन सा बिजनेस है आपका? है सर, हीरो मोटरसाइकिल का शोरूम है। ओके ओके। तो वहाँ पे आपने शॉप में रहने लगे? जी सर। तो फिर जब आपने BTech कंप्लीट कर लिया, उस समय तो ऑनलाइन हो गया था सारी चीज़ें, तो फिर कोविड भी आ गया था, जैसा आप बता रहे हैं, बिल्कुल सही है कि 21 में 22 में पूरा तो ब्लॉक था। जी सर। तो उस समय फिर आप पढ़ाई से धीरे धीरे दूर होते गए और दूर होते गए और आप फिर पूरा मन अपने बिजनेस की तरफ बना लिया। जब आप बिजनेस कर रहे थे तो अचानक से फिर क्यों पढ़ाई की तरफ झुकाव आया कि आपका आना है? सर, इंडस्ट्री जो है ना, इसमें ज़्यादा ग्रोथ दिखता है। मतलब बिजनेस में एक आदमी लिमिट तक ही जा सकता है, एक लोकल खासकर गांव में एक लिमिट तक ही जा सकता है। सही है। लेकिन इसमें एक ग्लोबलाइज हो सकता है, एक पूरे वर्ल्ड में काम कर सकता है इसमें। तो ये चीज़ मतलब अपने दोस्तों को देखकर, उनके ग्रोथ को देखकर, या कैसे आपने सोचा है सब चीज़ों को? दोस्तों के ग्रोथ को देखकर। तो फिर आपने फिर गेट का ही प्लान क्यों बनाया? क्यों नहीं आप चलो कुछ ट्रेनिंग कर लेते हैं या इंडस्ट्री ट्रेनिंग कर लेते हैं, उसके थ्रू प्लेसमेंट चले जाए? क्योंकि सर 3 साल का ड्रॉप था उस टाइम में, जब सोचा 3-3.5 साल का ड्रॉप था,
और 3-3.5 साल के ड्रॉप के बाद जॉब लेना इतना आसान रहता नहीं। हाँ। और ट्राई भी किया, एक एग्ज़ाम दिया 10 QT वगैरह का, लेकिन रैंक वगैरह अच्छा था, 89% था उसमें भी। हाँ। लेकिन उनका भी शायद पॉलिसी वगैरह है कि 2 साल ड्रॉप के बाद लेते नहीं ऐसा कुछ। ओके ओके। तो फिर आपका मन में फिर गेट का कैसे आया? सर गेट में ऐसा है कि मास्टर्स के बाद जॉब अच्छे लगते हैं, हाँ। और बेटर है कि ये गेट किसी ने देके- बताया आपको कि खुशी से सोचा आपने? पापा बोले कि गेट कर ले, ज़्यादा बेटर है। पापा को कैसे मालूम गेट के बारे में? पापा के कुछ फ्रेंड के बच्चे लोग हैं जो मास्टर्स वगैरह की। हाँ ओके ओके, उससे तो फिर आपने गेट का प्लान बनाया? जी सर। तो गेट का जब प्लान बनाया तो आपने कैसे प्लान बनाया, कैसे स्टडी करना है, कि कोचिंग ज्वाइन करना है या सेल्फ स्टडी करना है, और आई गेट में कैसे पहुँचे आप? सर मेरा जो प्लान बना अगस्त 2024 के टाइम आसपास में प्लान बना कि गेट करना है। हाँ। और थोड़ा बहुत ऐसे ही खुद से करने लगा, लेकिन क्योंकि वो सिस्टमेटिक नहीं हो पाता था ना, पूरा स्टडी मटेरियल पूरा नहीं था और क्या करना है क्लियर नहीं था। तो उसके बाद कुछ पुराने क्लासमेट से बात किया कि कहाँ करना है क्या करना है, बोले कि आई गेट में आ जाओ। और एक बार मैं यहाँ पर डेमो के लिए भी आया था। अच्छा, कॉलेज के टाइम में? कॉलेज के टाइम में बस एक ही क्लास ऐसे ही आया था, मतलब गेट नहीं करना था, बस ऐसे दोस्त लोग आ रहे थे, बोले चलो एक बार देख ले करके, तो घूम के आ गया था। जी अच्छा, सर। अच्छा। उस समय मन नहीं बना उस लेकिन टाइम मन नहीं था गेट करना है करके, कि हमको ये था कि कोडिंग ही करेंगे? कोडिंग करना है। ओके। तो फिर आपने अगस्त में फिर आई गेट की तरफ आए आप? हाँ, सितंबर में मैं आई गेट में। जी सर। तो उसमें आपने रिकॉर्डेड ही वीडियो लिया था, पूरा क्योंकि टाइम बहुत कम था। जी सर। फिर मैंने भी एडवाइस यही किया कि रिकॉर्डेड लो, जी सर। अपने स्पेस में पढ़ो, जल्दी कंप्लीट कर लोगे, जी सर। क्योंकि ऑफलाइन क्लासेस आगे निकल चुकी हैं तो उतना नहीं हो पाएगा। जी तो आपने भी एग्री किया और आपने लिया। जी सर। लेकिन हाँ, सितंबर से फिर आपने पढ़ाई करना स्टार्ट किया। जी। क्या शेड्यूल रहता था आपका, कैसे आपने कोर्स कंप्लीट किया, कितना कंप्लीट कर पाए आप? सर मेरा 8 सब्जेक्ट कंप्लीट हो गया था। हाँ। और मेरा ऐसा रहा था कि चालू करो लेक्चर, देखो लेक्चर के बीच में खुद से नोट बनाते रहो। आप तो लिखाते ही थे, साथ में अपने तरफ से जो लिखना है अपने समझ के लिए, जो अपने को बाद में काम है वो लिखते रहते थे और नोट्स बनाते थे। जैसे एक सब्जेक्ट कंप्लीट होता था उसके PYQ क्वेश्चंस को देख लो और फिर अगले सब्जेक्ट की तरफ बढ़ जाओ। ऐसे करते करते आगे बढ़ते गए। ऐसे करके कौन से सब्जेक्ट छूट गए थे आपके? सर मेरा कंप्यूटर नेटवर्क छूटा था, COA था, ऑपरेटिंग सिस्टम और कंपाइलर डिज़ाइन। ओके। तो ये आपको फिर डैमेज किया होगा CS के पेपर में? हाँ, ये CS के पेपर में डैमेज किया। क्योंकि टाइम कम था, उतना समय था जी नहीं। सर। लेकिन आपने DA में बहुत अच्छा परफॉर्म किया और बहुत कम समय अच्छा परफॉर्म किया। तो आपका मैथ्स और अपटी अच्छा था? जी सर, मैथ्स और एप्टी शुरू में ठीक था। अच्छा था। जी सर। तो आप पेपर जब देने गए और समय इस बीच में कोई टेस्ट वगैरह आपने दिया कि नहीं दिया? नहीं सर, टेस्ट तो नहीं दिया, सिर्फ PYQ सॉल्व करे थे, जो सब्जेक्ट पढ़े थे उसके साथ। सिर्फ लेक्चर देखा आपने, नोट्स बनाया और PYQ सॉल्व किया? बस सर। मतलब कोई भी टेस्ट सीरीज नहीं दिया कोई आपने? भी टेस्ट सीरीज नहीं। और फिर आप पेपर देने चले गए? जी सर। तो मन में कहीं ऐसा तो नहीं था, पता नहीं कैसा क्या जाएगा? नहीं सर, एक पहला पेपर तो CS का था। पहला पेपर CS का। तो CS का पेपर दे के आए तो कैसा लगा आपको? ठीक था सर, बढ़िया था। बस ऐसा था कि आप जो कर रहे थे, जो करना चाहते थे वो कर चुके थे। हाँ। जो पढ़ना था, जो वो था, वो सब टाइम निकल चुका था, सब कर चुका। अब सिर्फ एग्जाम देना था। एग्जाम दिया, अब जो रिजल्ट आएगा वो आएगा ऐसा। और आपका पहला सेशन था या दूसरा सेशन था? सेकंड सर। सेकेंड सेशन था। और सेकेंड सेशन थोड़ा सा लोग बोले टफ है, तो आपको कैसा फील हो रहा था? क्वेश्चंस नए थे सर, मतलब जो बहुत साल से जो क्वेश्चन नहीं आए थे उन क्वेश्चंस को वापस रिपीट कर दिया गया था। जो 12-13 साल पहले जो क्वेश्चंस आए थे उन क्वेश्चंस को रिपीट किया गया था उस टॉपिक से। बाकी अगर हाँ, जैसे एक मैं एग्जांपल दूं आपको, एक बच्चा आया शाम को, बोला सर बूथ एल्गोरिथम का आया जी था। सर। हमने बूथ एल्गोरिथम पढ़ा ही नहीं था, और बेटा हमने बूथ एल्गोरिथम ऑलरेडी कॉपी में लिखवाया हुआ है, लेकिन बच्चे रिवाइज करके इसलिए नहीं गए क्योंकि वो 12 साल से कहीं नहीं आ नहीं रहा है या कहीं टेस्ट से पूछा नहीं जा रहा है और वो क्वेश्चन आ गया है। जी सर। बोलते सर तो कॉपी में लिखा था लेकिन हम रिवाइज नहीं किए, हमको लगा नहीं आएगा। तो आप देखेंगे ना, कॉपी में हर एक चीज़ मैंने लिखवाया, हर चीज़ मैंने पढ़ाया हुआ जी है। सर। तो फिर आपने फिर उसके बाद आपका 15 तारीख के आसपास था आपका क्या बोलते हैं DA का जी पेपर। सर। तो उस बीच में आपने क्या किया? उस बीच में सर पाइथन को एक रिवाइज कर लिया। पाइथन पहले कोडिंग किए थे, वो आता था, वो रिवाइज कर लिए थे। और बाकी जो डेटा स्ट्रक्चर और DBMS है और इन सारे सब्जेक्ट को, मैथमेटिक्स को, इन सारे सब्जेक्ट को थोड़ा अच्छे से और स्ट्रॉन्ग कर लिया था। स्ट्रॉन्ग के लिए। तो DA का जब पेपर दिए तो आपको कैसा लग रहा था, कि CS का पेपर ज़्यादा अच्छा लगा था कि DA का ज़्यादा अच्छा लगा था? DA का पेपर अच्छा गया था सर। DA का पेपर कुछ ज़्यादा ही टफ भी था। मैथमेटिक्स जो नॉर्मल CS में पढ़ते हैं उसके हिसाब से मैथमेटिक्स बहुत ज़्यादा आया था। और हाँ, और ज़्यादा टफ आया था। पर अच्छा लगा था बना के पेपर DA का। मतलब आपको मतलब कूल फील कर रहे थे, अच्छा फील कर रहे थे? जी सर। तो आपको लगा था कि इतना रैंक आ जाएगा? 729 1000 के आसपास एक्सपेक्टेड था। हाँ। ये तो फिर जब आपका रिजल्ट आया और आपने देखा अपना रिजल्ट कि 729 रैंक आपकी आई है गेट के अंदर में, जी। कैसा फील हुआ आपको? सर बहुत खुशी हुआ सर। और घर वालों को कैसा फील हुआ? घर वाले भी बहुत खुश थे सर, बहुत अच्छा रिजल्ट आया DA में करके। ओके ओके। जितना टाइम था उसके हिसाब से अच्छा कर लिया। तो अभी आगे फ्यूचर का क्या प्लान है आपका? फ्यूचर अब सब
जॉब लेना है, एमटेक करना है, उसके बाद जॉब प्लेसमेंट में जाना है। तो 729 में बच्चों, बहुत से बच्चों के मन में होगा कि सर क्या मिलेगा इसमें डीए के अंदर में। तो मैं लास्ट ईयर याद करूँ तो 729 में हमारी एक स्टूडेंट थी, आसपास ही रैंक था उसका भी, किरण करके, मैं आपको उसका नंबर शेयर कर दूँगा, आप बात कर लेना। और उसको IIT गुवाहाटी में रोबोटिक्स एंड AI मिला था। तो आप अप्लाई करिएगा सभी जगह पे, और CS में भी जो रैंक है उससे भी अप्लाई करिएगा आप, ठीक है, क्योंकि आपका DA में बेस्ट रैंक है, तो आप इससे अप्लाई करिएगा, जहाँ पर भी आपको मिले एडमिशन मिल जाएगा आपको। और एक कोर्स वहाँ पर भी चलता है, IIT मद्रास के अंदर में भी चलता है, और इसका डेटा साइंस का, उसका भी मैं आपको गाइडेंस दूंगा, तो कहीं ना कहीं आपका एडमिशन हो जाएगा। आप एमटेक करिए अच्छे से, और उसके बाद अपनी लाइफ डिसाइड करके आगे कहाँ पर जाना है। आप अपने जूनियर्स को क्या गाइडेंस देना चाहेंगे, क्योंकि आपने बहुत ही शॉर्ट पीरियड में एक अच्छी रैंक प्रोड्यूस की है, तो आपके जो जूनियर्स हैं, जो भिलाई के रहने वाले हैं, क्योंकि आप यहाँ के लोकल हैं, तो उनको क्या गाइडेंस देना चाहेंगे, क्योंकि बहुत सारे बच्चे अब भटक रहे हैं, सोशल मीडिया का ज़माना है, ठीक है, तो कंसिस्टेंट नहीं रहते हैं चीज़ें में। ऐसा है कि सर जो नोट्स बनवा रहे हैं, सर जो पढ़ा रहे हैं, वो सफिशिएंट है आपके लिए अंडर 100 रैंक पढ़ने के लिए CS में। उससे पढ़ेंगे, PYQ करेंगे, अंडर 100 ईजीली आ जाएगा। बस डिसिप्लिन रहना पड़ेगा कि रोज़ 10 घंटा पढ़ना तो पढ़ना है, रोज़ 8 घंटा पढ़ना तो पढ़ना है। शेड्यूल तो कोई भी बना लेता है, उसमें बने रहना ज़रूरी है। हाँ, मतलब अपना टाइम टेबल बनाइए, लेकिन उसके साथ में आप लगे रहिए। तो बच्चों, आप देख रहे हैं, जब ये लोग कर रहे हैं और 23 सालों की पढ़ाई छूटने के बाद रात दिन मेहनत करके कर रहे हैं, तो आप तो अभी कम एज है, बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। बस लगे रहिए, कंसिस्टेंट रहिए, जैसा उन्होंने बोला, कंसिस्टेंट रहिए, डिसिप्लिन में रहिए, तो कोई भी चीज़ असंभव नहीं है, आप 100% बहुत अच्छा करेंगे। सोहेल, आपको भी ऑल द बेस्ट। आपको अभी हम गाइडेंस प्रोवाइड करेंगे कि आपका एडमिशन कहीं अच्छी जगह पे हो, और अब जीवन भर तुम लोग कनेक्टेड फिलहाल रहेंगे ही, बिल्कुल रहेंगे, ठीक है, और हमारा स्टूडेंट का जो रिलेशन है बना रहेगा हमेशा। बच्चों, आपको भी ऑल द बेस्ट, आप लोग भी लगे रहिए। बाय बाय।